सेट्स सेट्स क्या होते हैं? सेट्स क्या होते हैं? हमारे वेल डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। वेल डिफाइंड ग्रुप्स कैसे? मान लो कि तुम्हारी क्लास में गर्ल्स और बॉयज है। गर्ल्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया है और बॉयज को बी ग्रुप में डाल दिया है। तो अब क्या है, ए वेल डिफाइन है कि उसमें केवल गर्ल्स है, उसी तरीके से बी भी वेल डिफाइन है कि उसमें केवल बॉयज है। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी जो है सेट है। उसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में भी कई सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कैपिटल एन में सभी नेचुरल नंबर्स के अवयव आते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे कौन कौन से आ गए? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे सभी नेचुरल नंबर होते हैं। उसी तरीके से कैपिटल जेड कौन सा सेट हो गया? जिसमें सभी इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स हमारे कौन कौन से हो गए? -इनफिनिट से लेकर +इनफाइनाइट तक। और अगर हम किसी ग्रुप को दर्शाना चाहे, प्रेजेंट करना चाहे, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से। जैसे कि मैंने इन दो ग्रुपों को दर्शाया किससे? कैपिटल ए और कैपिटल बी से। और अगर हम अवयव को दर्शाना चाहे तो उन्हें हम स्मॉल वर्ड से दर्शाते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। और अगर हम किसी अवयव को बताना चाहे कि ये कैपिटल ए में है, ये कैपिटल बी में है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए किस में है? कैपिटल ए सेट में है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ए वैसे ही स्मॉल बी किस में है? कैपिटल ए में है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसी तरीके से स्मॉल एफ किस में है? कैपिटल बी में है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल एफ बिलोंग्स टू कैपिटल बी।